जैसे ठेले पे जो चाउमीन बनता है वैसे ही हम क्यों ना घर पे ही बना लें। तो चलें हम घर पे बनाने के लिए। तो देखो मैं इस तरह की तैयारियां कर चुकी हूँ। 2 गाजर ली थी, उसे लंबे-लंबे टुकड़ों में काट ली हूँ और 2 हरी मिर्ची बारीक काट काट ली हूँ। लहसुन की कलियां जो ली थी वो भी बारीक काट ली हूँ। लंबे-लंबे टुकड़े में मैं प्याज को काट ली हूँ। ये शिमला मिर्ची को भी मैंने लंबे-लंबे ही काटी है, इस तरह का काट ली हूँ। अब देखो मेरे पास ये चाउमीन मसाला है वो भी ले ली हूँ। अब ये पत्ता गोभी को भी मैंने इस तरह लंबे-लंबे ही काट ली हूँ। देखो ये हमारे पास हक्का नूडल्स है। देखो इस तरह का पैकेट लाई थी मैं और ये आप चाहे तो लूज भी मिलता है मार्केट में। देखो आपको जैसा मिले वैसा ले लीजिएगा। अब हम गैस जला लेते हैं। उसमें अभी पानी गरम करने के लिए रख देते हैं। उसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं नूडल्स पकाने के लिए। और ये पानी को अच्छी तरह उबाल आनी चाहिए। उबाल आने के बाद ही हम ये नूडल्स को डालेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा उबाल आना चाहिए गाइस, तभी ये थोड़ा हल्का भी गर्म हुआ तो उसमें मत डालिएगा, नहीं तो चिपचिपा बन जाएगा। तो इसलिए अच्छे से उबाल आने दीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखो मैंने डाल चुकी थी, वो क्लिप मेरे से चले गया शायद। देखो डाली हूँ। अभी इसको 4 सेकंड के हिलाना चाहिए गाइज, एकदम बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। देखो इसको और ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है, हमें सिर्फ 80% ही पकाना है, क्योंकि ओवर कुक हो गया तो वो चिपचिपा बनेगा। तो देखो अभी मैं निकाल के आपको बताऊंगी। इस तरह जब हम तोड़ेंगे तो इस तरह टूटना चाहिए, जैसे कि रबर के जैसा, तो समझिएगा हमारा हो गया। देखो 80% ही पका है, इतने ही पकाना चाहिए। डन हो गया है। अभी हम इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं ताकि उसका पानी पूरा निकल जाए। हमें नूडल्स में पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए फिर हम इसमें एक छलनी में निकाल देते हैं। आराम से निकालिएगा गाइज, गरम है बहुत इसलिए। और इस तरह छलनी में पूरे निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसमें वो ओवर कुक नहीं होना, क्योंकि वो पकते रहता है ना गरम से। तो मैंने इसके पहले ही ये चिल्ड पानी के लिए मैं डीप फ्रीजर में रख दी थी। तो अब हम इसको चिल्ड पानी ऊपर से डाल देते हैं कि ओवर कुक ना हो। ठीक है, तो अब हम इसे देखो इस तरह अब हम ठंडा होने देते हैं इसको। देखो आपको बता रही हूँ ना, देखो जरा भी चिपक रहा नहीं है। देखो नहीं, अगर हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो फिर वो गर्मी रहता है ना, गर्म रहता है, उसमें कुक होते रहता है। इसलिए इसमें ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम बड़ा परात लेंगे, जितना बड़ा परात होगा आपके पास उतना बड़ा परात लेंगे। इस तरह हम उसे फैला देंगे। इस तरह फैला के हम पानी को पूरा सुखा लेंगे। सुखाना मतलब क्या, धूप में नहीं डालना है गैस, सिर्फ थोड़ा देर के लिए। जब हम बाकी का प्रोसेस करेंगे ना उतना तक हम चाहे तो आप फैन के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन वो वैसे ही सूख जाता है। तो देखो इस तरह मैंने परात में फैला दी हूँ। देखो हाथ से ही फैला रही हूँ, क्योंकि हमने ठंडा पानी डाले थे ना, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी इसमें ऐसा पूरे फैलाने के बाद हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डाल के हम अच्छे से हाथ से उसे सभी तरह तेल को मिक्स कर लेंगे, ताकि वो एक दूसरे को चिपके ना, क्योंकि गोला न होना नहीं है और ये खुला खुला रहे। देखो इस तरह हाथ की सहायता से हम इसे तेल को हम पूरे नूडल्स में लगा लेते हैं, तो ये कब चिपकेगा नहीं गाइज। इसी तरह आप भी कीजिएगा, बिल्कुल भी देख रहे हैं ना, कितना नूडल्स एकदम खुला खुला बन रहा है ना, इसी तरह आपका भी बनेगा। अब हम गैस चला के बड़ा कढ़ाई एकदम मोटे तले की रख रही हूँ। आपके पास लोहे का कढ़ाई होगा इस तरह फैले हुआ, तो जरूर लोहे के कढ़ाई में बनाइएगा, ताकि ये जो बनता है ना चाइनीज जो बनता है ये लोहे की कढ़ाई में ही बनता है और एकदम हाई फ्लेम में ही बनाया जाता है।
इसको बिल्कुल ठंडा नहीं। अब ये मैं 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल भी इतना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी हम ये लहसुन लहसुन कटे हुए लहसुन डाल देते हैं। अब ये हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। आप चाहे तो बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो तीखा हरी मिर्ची नहीं भी डाले तो चलेगा। क्योंकि मेरे जो मसाले में है ना उसमें ऑलरेडी तीखापन है। इस फिर भी हम तीखा खाते इसलिए मैंने हरी मिर्ची डाली। अब इसमें हम प्याज डाल देते लंबे कटे हुए। बिल्कुल भी पकाना नहीं है गाइस, सिर्फ सौते करना है हमें। वेजिटेबल जितने भी है ना, अब इसमें गाजर डाल देते हैं। इसे भी हम हल्का ही पकाएंगे, बिल्कुल भी पकाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती है। ये जो बाजार में ठेले वालों के पास मिलता है ना वो आधा पक्का ही होता है। वो उससे कैसा है, खाने में टेस्ट अच्छा लगता है। इसलिए आप भी बिल्कुल भी पकाइएगा नहीं, सिर्फ सौते करके निकालिएगा। और जितना अपन नूडल्स डाल के जितना बनाएंगे, जितना पका उतना ही सही। तो इस तरह मैं देखो, अब हम शिमला मिर्ची भी डाल देते हैं। इसी इसी में अभी हम लंबे कटे हुए पत्ता गोभी भी हम इसमें डाल देते हैं। सभी डाल के सिर्फ सौते करके बाद में हम उसे मसाला डाल रही हूँ। अब इसी स्टेज में जब मैं मसाला डालूंगी ना गाइस, तो उसी स्टेज में आप क्या करोगे, आपके पास मसाला नहीं होगा तो आप सॉसेस डालिएगा, जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस, रेड सॉस और केचप और विनेगर, इतना डालिएगा। इतना डाल के मिक्स करके कर दीजिएगा। अब ये मेरे पास जो है ना घर पे ही पड़ा था चाउमीन मसाला, इसलिए मैं चाउमीन मसाला डाल रही हूँ, नहीं तो मैं भी ये सॉसेस डाल के ही बनाती हूँ। तो देखो, आपके पास होगा मसाला तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सॉसेस डाल के भी बना सकते हो। बहुत बढ़िया बनता है, यही टेस्ट उसमें भी आता है। देखो मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ कि बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं हुआ, एक दूसरे को नहीं चिपका, कहीं भी गोला नहीं हुआ। इसी तरह करोगे आपका भी चाउमीन ऐसे ही बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। अब इसमें मैं थोड़ा बचा के रखी हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी, बाद में मैं ऊपर से ये डालूँगी। गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक, अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा गाइज। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। और आप देखो, मैं जो बचा हुआ था ना वो भी मैं डाल देती हूँ। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो इस तरह मैंने मिक्स कर ली हूँ। इसमें देखो इस तरह दो हिस्से हम हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे, ताकि हर सब तरफ मसाला भी लगे और नमक मिर्ची सब तरफ लग सके। और गाइज, आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं सभी को मैं मेरे तरफ से धन्यवाद कर सकूं। और आप मेरे वीडियो को इसी तरह प्यार ज़रूर दीजिएगा गाइज। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। देखो बहुत बढ़िया और टेस्ट बहुत अच्छा है। देखो आपको आप हाथ मत डालिएगा गाइज, गरम है। मैं देखो आपको बताने के लिए मैंने हाथ से भी बताई कि अभी भी चिपका नहीं है, एक खुला खुला बना है। देखो हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम प्लेट में डाल देते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। देखो हमारा चाउमीन बन के कितना बढ़िया तैयार हो गया। ये गाइस बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से कलर कम दिख रहा है, बहुत कलर अच्छा था और दिखने में भी अच्छा था, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया था। एक बार ज़रूर बनाइएगा और फैमिली फ्रेंड्स को भी बताइएगा गाइज, और फैमिली को बना के खिलाइएगा। जब अपने घर में ही ठेले वाले जैसा बन रहा है तो फिर हम क्यों बाहर खाएं, जो हाइजेनिक भी नहीं होता है। तो हम घर पे ही बना के बच्चों को सबको खिलाएंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।